गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। हमने पिछले लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर कोफिशिएंट्स हमने डिफाइन किए थे किसी पर्टिकुलर टर्म के। जैसे x टू द पावर 11 है, इसका हमें कोफिशिएंट निकालना हो, x टू द पावर 40 है, x टू द पावर 90 है। इनके कोफिशिएंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यानी कि ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी हो तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो बताते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n हो, तब हम उसका ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर मैं आपको एक वर्किंग रूल बताना चाहूंगा। क्या वर्किंग रूल होता है इसका, देखिए शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट है। यहां से हम कैसे निकाल पाएंगे, सबसे पहले हमें यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। m इज इक्वल टू मॉड ऑफ x मल्टीप्लाई बाई m प्लस 1 और डिवाइड बाई x प्लस 1। हमें इस वैल्यू को निकालना होगा, ठीक है। x का मतलब होता है यहां से जो भी वैल्यू हमें मिलेगी, ये जो x होगा ये आपके पास एक न्यूमेरल होगा यानी न्यूमेरिकल होगा। क्वेश्चन में आपको x का मान दिया हुआ मिलेगा तो x की वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो आपको यहां इस x की जगह में पुट करना है। n प्लस 1 का मतलब आपको इंडेक्स में 1 जोड़ना है, डिवाइड बाई x प्लस 1, उसी x में 1 ऐड कर देना है, यानी यहां से जो सॉल्यूशन आए उसमें 1 ऐड करके लिखना है, ठीक है। और जब यहां से आपके पास m का मान, यहां पर दो कंडीशंस बनेंगी। यदि m आपके पास, इफ m इज इंटीजर, यदि m हमारे पास इंटीजर आ जाता हो तो यहां पे टर्म m और टर्म नंबर m प्लस 1 ये दोनों हमारी ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएंगी। अगर हमारे पास m इंटीजर नहीं होता है, m इज नॉट इंटीजर। नॉट इंटीजर का मतलब कई बार हमें कोई वैल्यू फ्रैक्शन में मिल जाए, जैसे 5 होल 5/6, 6 होल 1/2। तो ये जो टर्म्स होती है, इस तरह की हमें अगर टर्म्स मिलती है तो वो आपका एक इंटीजर नहीं होता है। तो वहां पे हमें क्या करना है, वहां पर हमें टर्म नंबर और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m प्लस 1 लेना है। ये हमारी ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी, ये हमारी क्या होगी, ग्रेटेस्ट टर्म होगी इस पोर्शन में, और यहां पे ये दोनों ग्रेटेस्ट टर्म रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग रूल होता है ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का। सिर्फ 3 लाइनों में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बेसिक वे में चलेंगे तो यहाँ पे कम से कम हमें 10 मिनट क्वेश्चन में लगेंगी और बहुत ही लेंथी तरीका बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेता हूं। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 प्लस में 3x, 2 प्लस में 3x होल पावर 9, 2 प्लस में 3x होल पावर 9, और यह लिखा है कि यदि x का मान, इफ x इज इक्वल टू, हमें गिवन है 3/2, तो बताइए कि यहां से जो इसकी ग्रेटेस्ट टर्म होगी वो कौन सी होगी। भाई सेकंड टर्म ग्रेटेस्ट है या थर्ड टर्म ग्रेटेस्ट है या 10वीं टर्म ग्रेटेस्ट है या 11th टर्म ग्रेटेस्ट है या 9वीं टर्म ग्रेटेस्ट है, हमें ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है यहां से। तो हमारा ये वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल क्या कहता है, देखो सबसे पहले कि हमारा जो एक्सपेंशन है ना वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, 1 प्लस एक्स टू दी पावर है। तो हमारा एक्सपेंशन इस फॉर्मेट में हमें चाहिए, तभी आप ऐसा पॉसिबल यानी ऐसा कर सकते हो। तो एक्सपेंशन हमें 1 प्लस एक्स होल पावर n में निकालना है, तो पहले यहां पे आपको 1 प्लस एक्स टू दी पावर n बनानी होगी। और कैसे बनाएंगे, देखिए यहां से हम ऐसे बना सकते हैं। आपको ये 1 प्लस एक्स की फॉर्म लेके आनी है, यानी कि 1 प्लस की फॉर्म बनानी है। एक टर्म आपको 1 लेके आनी है, यहाँ पे इन दोनों में से एक टर्म 1 बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, यहां आपके पास 1 बच गया। अब 3x में तो 2 है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 बाहर कॉमन चला जाएगा, 1 2 यहाँ रह जाएगा और होल पावर 9 हो जाएगा। इस तरह से मैंने 2 कॉमन ले लिया। अगर आप इस 2 के अंदर गुणा करोगे ना तो सेम ये बन जाएगा। गुणा करके देख सकते हो, 2 की 1 के साथ करें तो 2 आ गया, 2 की यहां गुणा करें तो वही 3x आएगा, ठीक है। 3x में 2 नहीं था
लेकिन मैंने कॉमन ले लिया। कैसे लिया? 3x को मैंने 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया। अब गुणा वाला 2 है वो तो बाहर आ गया ये, और भाग वाला 2 है वो यहाँ पे सेम लिखा गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2⁹ और ये आ जाएगा 1 प्लस में 3x/2 होल पावर 9 मल्टीप्लाई बाई, यानी इनको अलग अलग मल्टीप्लीकेशन में तो है यहाँ पे, तो अलग अलग पावर हम लिख सकते हैं। 2⁹ 1 प्लस 3x/2, इसकी पावर भी 9 लिख सकते हैं। तो अब मैं यहां से इसको सोल्व करूंगा, यहां से इस पे ग्रेटेस्ट टर्म निकाल सकता हूं, क्योंकि ये फिलहाल इस फॉर्मेट में मैच कर चुका है। सबसे पहले हमें ये फॉर्मेट बनाना होगा 1 प्लस x⁴n का। अगर ये फॉर्मेट हमारा नहीं बन पाता है तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, और ये फॉर्मूला हम हर इस तरह के क्वेश्चन में बना सकते हैं, लगा भी सकते हैं ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मेट बनाया जा सकता है। तो तरीका आपका यही है, इसको हमें 1 प्लस के फॉर्मेट में यूज करना है सबसे पहले। अब यहाँ पे x का मान 3/2 दिया हुआ है, पुट कर दीजिए। तो यहाँ पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2⁹ मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 3, x की जगह पे रखना आपको, इस x की जगह पे 3/2 रखना है, तो 9/4 हो जाएगा ये 9/4 और होल पावर 9। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इसकी हमें ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है। बिल्कुल ये न्यूमेरल में आपका चेंज हो चुका है, यहाँ पे हर एक टर्म न्यूमेरिकल में है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब यहां से आपको सोल्व करना है, और सोल्व कैसे करेंगे? फॉर्मूले के जरिए करेंगे। फॉर्मूले में जैसा लिखा है वैसा करते जाओ और सोल्व हो जाएगा। m का मान निकाल दीजिए पहले। m हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पे मोड ऑफ x का मतलब यहाँ 1 प्लस में जो भी है वो x है, यानी 9/4 आपके पास है यहाँ पे, इंटू में n+1, n का मतलब होता है इंडेक्स, तो इंडेक्स 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई x+1। x का मतलब क्या होता है, ये जो प्लस में होता है जो बाद में आएगा वो 1 के साथ, तो यहाँ 9/4 ही है और प्लस में 1। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं रफली क्या आता है। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 90/4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 90/4 हो गया। इसको सोल्व कर दीजिए तो 4 1 जा 4, 9 में 4 जोड़ेंगे 13/4, और ऊपर जाएगा तो 4/13, 4 से 4 कैंसिल, 90/30 आ गया, यानी 90/13। अब 90 को 13 से हम भाग कर सकते हैं, 13 को 13 से डिवाइड कर सकते हैं 90 को, तो 90 को डिवाइड करेंगे 13 से तो 13 से कितने पे चला जाएगा ये 13, 5 जा 65 होता है। ठीक है, 13 की 5 से गुणा करेंगे, 13 की 6 से करेंगे तो यहां पे देखिए 73 होता है, 13 7 91 होता है, तो 91 तो है नहीं, तो यहां पे आ जाएगा 13 से 6 पे चला जाएगा। 13 से हम 6 पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 36 18 1 6 6 और 1 7 78 हो गया ना। तो यहाँ पे तो 90 है तो ये 6 पे चला जाएगा, और आपके पास पीछे कितना बच गया 12 बच गया, डिवाइड बाई 13, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 6 होल 12/13, 6 होल 12/13 आ गया। यानी जब हम इसको सोल्व करें तो 6 होल 12/13 आ गया। ठीक है, m का मान क्या आ गया, ये आ गया m का मान। अब कंडीशन ये थी कि अगर m कोई इंटीजर है तो आपके पास ये दोनों ग्रेटेस्ट टर्म होती है, और अगर m कोई इंटीजर नहीं है तो हमें ये टर्म ग्रेटेस्ट निकालनी होगी, ये होती है ग्रेटेस्ट टर्म। तो यहां पे आपके पास कौन सी कंडीशन लगेगी, कंडीशन आपके पास सेकंड होगी, क्योंकि सेकंड कंडीशन में क्या है m इज नॉट इंटीजर, और ये जो आपके पास आया है 6 होल 12/13 है, ये एक इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मोटी सी बात बताता हूं, टर्म आपको निकालनी होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर m का प्लस में 1, ये आपको निकालनी है। यानी आपके पास कौन सी होगी ग्रेटेस्ट टर्म, यहां लिख देता हूं मैं ग्रेटेस्ट टर्म, आपका आंसर आ जाएगा यहां से बस डायरेक्ट। ग्रेटेस्ट टर्म हमारी कौन सी बन जाएगी, देखिए टर्म नंबर m का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी जो आपके पास m का मान आया था उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी उसकी पूर्ण वैल्यू देख लो क्या है, उसकी पूर्ण वैल्यू क्या है, यहाँ पे पूर्ण वैल्यू क्या है 6 है, और 6 में आपको फिर 1 ऐड कर देना है, 1 ऐड है यहाँ पे,
तो 6 + 1 यानी आपकी कौन सी टर्म होगी, ये 7th टर्म होगी। और 7th टर्म जो है वो यहां पे ग्रेटेस्ट टर्म का काम करेगी। ठीक है, जो 7th टर्म है वो यहां पे सबसे बड़ी टर्म होगी, सबसे बड़ी वैल्यू हमें गेन करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है। तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना होगा। इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कॉमन भी लेना पड़ सकता है। जैसे यहां से हमने इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया, बाहर लिया, तो अंदर बच गया 1 + में 3x/2 होल पावर 9 है, तो 9 को आप अलग अलग लिख दो। 2 की पावर 9 गुणा में 1 + में 3x/2 की भी पावर 9 होगी। ठीक है, अब 2 की पावर 9 है वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ x का मान पुट कर दिया मैंने। x का मान जो दिया हुआ था क्वेश्चन में दिया था 3/2 पुट कर दिया यहाँ पे 3/2, तो 3/9 हो गया। ठीक है, अब ये न्यूमेरल में चेंज हो गया सारा। न्यूमेरल यानी न्यूमेरिकल्स होंगे, सारे सारे कांस्टेंट वैल्यूज होगी। अब यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं ग्रेटेस्ट टर्म की। तो ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए हमें निकालना m का मान। m का मतलब ये फॉर्मूला लगा दो, x का मतलब होता है तो 1 के साथ में यहाँ ये x है, ये x का काम करेगा आपका, x = 9/4, और ये 9 है, ये इंडेक्स यानी n की वैल्यू होगी। तो पुट कर दी हमने और m का मान आ गया। m का मान इंटीजर नहीं आया अपने पास, तो ये कंडीशन लगाएंगे हम, उसमें m में 1 ऐड कर देंगे, बस m के ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 ऐड कर देंगे। तो m का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि जो पूर्ण वैल्यू वो देख लो, पूर्ण वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 होल है, यहाँ पे 6 होल नंबर है। 12/13 तो यहाँ फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे केवल 6 आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के रूप में लेना होगा प्लस में 1। ठीक है, अब आगे इसी पैटर्न को मैं बढ़ाता हूं और एक क्वेश्चन और देखिए, बिल्कुल ऐसे आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं। हमें क्वेश्चन दिया है 3 जमा में 2x होल पावर 9, 3 जमा में 2x होल पावर 9, और लिखा है कि ग्रेटेस्ट टर्म निकालिए व्हेन x = 1। यदि आपको x का मान 1 दिया हुआ है तो ग्रेटेस्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि ये एक्सपेंशन होना चाहिए, इस तरह के फॉर्मेट में बनाना होगा। इस तरह का फॉर्मेट बनाना है तो हमें 1 बनाना होगा, और 1 बनाना है तो यहां से 3 को हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे, मैं 3 कॉमन लेता हूं, यहां पे तो 1 बन गया, लेकिन 2x में तो 3 नहीं है गुणा में, तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करते, 3 से भाग कर दे इसको, तो गुणा वाला तो बाहर कॉमन आ गया और भाग वाला 3 आपके पास एज इट इज बचेगा। होल पावर 9 है तो होल पावर 9 इसकी भी कर दो और 3 की भी होल पावर 9 हो जाएगी, दोनों की होल पावर 9 होगी। ठीक है, अब हमारे पास x का मान 1 दिया हुआ है, तो x का मान 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये न्यूमेरिकल 3 to the power 9 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 2/3 आ गया। ठीक है, होल पावर 9। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल की टर्म नहीं बची। अब ये फॉर्मूला आप लगाइए। फॉर्मूला तभी लगाना है जब आपके पास यहाँ कोई भी वेरिएबल ना हो। ठीक है, अब m का मान निकालेंगे तो m = क्या जाएगा, देखो मोड ऑफ x। x का मतलब होता है जो 1 के साथ ऐड हुआ है, 1 + 2/3 है, तो x का मान आ जाएगा 2/3। फिर है n + 1, इंडेक्स में 1 जोड़ दो, यानी 9 में 1 जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई x + 1 यानी 2/3 में 1 ऐड कर दीजिए, 2/3 प्लस में 1 आएगा। फिर हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी, ये 20/3 हो जाएगा, और इसको सोल्व करें, 3 × 1 = 3, 3 प्लस में 2 5/3, तो ये 3/5 हो गया, यानी 3 से 3 कैंसिल, 5 से 4 पे कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 4। तो m का मान कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। m का मान 4 आ गया। 4 एक कैसी संख्या है, इट इज इंटीजर। 4 कैसी संख्या हुई, इंटीजर। तो इस फॉर्मेट में जाएगा आपका क्वेश्चन, इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, t m और t m + 1। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा ग्रेटेस्ट टर्म का। तो ग्रेटेस्ट टर्म हमारी क्या बन जाएगी, देखिए ग्रेटेस्ट टर्म होगी t m, m का मान 4 और t m + 1 यानी 5, यानी 4th और 5th टर्म आपकी क्या होंगी, ग्रेटेस्ट टर्म होंगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। 4th और 5th टर्म है वो ग्रेटेस्ट होने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों टर्म है ये सेम वैल्यू देंगी हमें।
सेम वैल्यू देंगे और सबसे बड़ी वैल्यू देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। इस तरह से हमें ये टाइप करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, कंपटीशन लेवल की टाइप है ये, और इसी फॉर्मेट से आपको करनी है। अगर दूसरा तरीका आप लगाओगे तो उसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।